प्रोडक्ट डेटा फीड के बारे में लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा था, गूगल मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट कैसे बनाए, बिल्कुल देखा। गूगल मर्चेंट सेंटर की जरूरत क्यों पड़ी, हमने इससे पहले तो ये देखी आखिरकार मर्चेंट सेंटर की जरूरत क्यों पड़ी, गूगल ने ये वाले टूल को क्यों इंट्रोड्यूस किया। गूगल पे शॉपिंग ऐड अगर आपको चलानी है तो मर्चेंट सेंटर पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, गूगल मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरा, आपने मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट बना लिया, अगला अगला स्टेप क्या है, आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी, मर्चेंट सेंटर को देनी पड़ेगी। यानी जो भी आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट के बारे आपके वेबसाइट पे मान लो 100 प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है, ठीक है। इन सारे 100 प्रोडक्ट के क्या होंगे, प्रोडक्ट की आईडी होगी, डिस्क्रिप्शन होगा, एसक्यू होगा, क्या उसका रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, कितने क्वांटिटी है, बहुत सारी चीजें होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किसको देनी है, गूगल के मर्चेंट सेंटर को देनी है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप अपने वेबसाइट से इन सारे इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करोगे, हर एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करेंगे 100 के 100 प्रोडक्ट की, और कहां अपलोड करोगे, मर्चेंट सेंटर पर। कहां अपलोड करोगे, मर्चेंट सेंटर पर, यही चीज। तो प्रोडक्ट डेटा फीड क्या है, प्रोडक्ट डेटा फीड क्या है, डेटा फीड क्या है, प्रोडक्ट डेटा फीड बेसिकली आपके वेबसाइट पे, आपके ई कॉमर्स स्टोर पे जितने भी प्रोडक्ट्स है, उनकी इंफॉर्मेशन जैसे प्रोडक्ट का आईडी, डिस्क्रिप्शन, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, एसक्यू क्या है, क्वांटिटी कितनी है, इमेजेस, ये सारे इंफॉर्मेशन एक एक फिक्स्ड फॉर्मेट में अगर आपको मिल जाती है तो वो होती है डेटा फीड। मतलब डेटा फीड एक ऐसी फाइल है, डेटा फीड एक ऐसी फाइल है, डाउनलोडेबल फाइल है, ठीक है, जिसमें आपके वेबसाइट पे अगर 100 प्रोडक्ट है, 100 के 100 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। डेटा फीड क्या है, डेटा फीड के अंदर आपके वेबसाइट पे आपके वेबसाइट के अगर 1000 प्रोडक्ट है तो 1000 के 1000 प्रोडक्ट की क्या होती है, डिटेल्स होती है, ठीक है, ये होती है। अब देखते हैं मतलब प्रोडक्ट के डेटा फीड को क्रिएट करना, बेसिकली हम देखने वाले इस क्लास में डेटा फीड को क्रिएट करना और फिर अपलोड करना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट आज हम देखेंगे प्रोडक्ट डेटा फीड को कैसे क्रिएट करें, ठीक है, क्रिएट करें। एक चीज समझो, क्रिएट करें आपकी, ये डिपेंड करता है क्रिएट करना आपकी किस टेक्नोलॉजी पे आपकी वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, एक प्लगइन से आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे है या कोई दूसरे सीएमएस में है तो शॉपिफाई की एप्स होती है उससे हो जाएगा। अगर आपकी कस्टम वेबसाइट है, डेवलपर ने बनाई है वेबसाइट, एचटीएमएल सीएसएस वगैरह पे बनी हुई है, आपकी वेबसाइट पीएचपी पे बनी हुई है, तो वहां पे डेवलपर होगा, तो डेवलपर भाई साहब को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे वेबसाइट पे 1000 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट की मुझे एक डेटा फीड क्रिएट करके दे दे, 1000 प्रोडक्ट की मुझे हर एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्रिएट करके दे दे इन द फॉर्म ऑफ डेटा फीड, ठीक है। डेटा फीड मतलब वो डाउनलोड करके आपको दे देगा। आपके वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट अवेलेबल है तो 100 के 100 प्रोडक्ट की क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन निकाल देगा और फिर क्या करेगा, आपको एक डाउनलोडेबल फाइल में आपको वो दे देगा, ठीक है। ये सिंपल सा भी है। अब आपने ये तो समझ लिया, कस्टम वेबसाइट है, डेवलपर दे देगा, शॉपिफाई पे है तो ऐप कर देगी, वर्डप्रेस पे है तो पीएचपी कर देगा, आपने ये पता कर लिया। लेकिन फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट डॉट एक्सएलएस होगा, आपने देखा होगा ना, नोटपैड फाइल डॉट टीएक्सटी में सेव होती है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेट डॉट सीएसवी भी हो सकता है। क्या फॉर्मेट होगा फाइल का, हमने ये तो देख लिया, एक फाइल होगी, एक डाउनलोडेबल फाइल होगी, लेकिन उस फाइल का फॉर्मेट क्या होगा, डॉट एक्सएलएस होगा, डॉट टीएक्सटी होगा, डॉट सीएसवी होगा, या कौन सा होगा, या डॉट पीडीएफ होगा, क्या फॉर्मेट होगा, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करने वाले। मतलब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, आपके वेबसाइट पे हर एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एक डाउनलोडेबल फाइल में आपको चाहिए ताकि आप उसे मर्चेंट सेंटर पे अपलोड कर सको। क्या फॉर्मेट होगा वो हम जाके देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है प्रोडक्ट डेटा फीड, क्या है, आपके वेबसाइट पे 1000 प्रोडक्ट है, 1000 के 1000 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एक डाउनलोडेबल फाइल में आपके पास है, एक डाउनलोडेबल फाइल में आपके पास है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेटा फीड। अब देखते हैं इस डेटा फीड को कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे क्रिएट करें। मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे आ चुका हूं। वर्डप्रेस वेबसाइट में आपका ये काम कौन आसान कर देगा, प्लगइन आसान कर देगा। प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू प्लगइन, एक प्लगइन को आपको ऐड करना है, क्या नाम है, CTX फीड। CTX फीड नाम का बहुत ही फेमस प्लगइन है, आपको इसको ऐड कर देना है, इंस्टॉल कर दो एंड देन एक्टिवेट कर दो, इंस्टॉल कर दो और एक्टिवेट कर दो। एक बार थोड़ा इंस्टॉलेशन का वेट कर लेते हैं। जैसे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है, अब देखिए इंस्टॉल हो गया, अब हम इसे क्या करते हैं, एक्टिवेट।
जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा आपके सामने लेफ्ट मेन्यू बार में आपको एक टैब दिख जाएगा CTX फीड के नाम से। किस नाम से? CTX फीड नाम से आपको ये टैब दिख जाएगा। ये देखो सक्सेसफुली मेरे सामने लोड हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे CTX फीड आपके सामने ऐड हो जाएगा। अब थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, जैसे ये लोड इसका कंप्लीट हो जाता है हम आगे डिस्कस करते हैं। ये देखो CTX फीड आ गया। CTX फीड अब कहाँ जाना है? मेक फीड पे। कहाँ जाना है? मेक फीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप मेक फीड पे क्लिक कर लेते हो आप नेक्स्ट इंटरफेस पे आ जाओगे। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही करना है। कंट्री इंडिया, ठीक है, कंट्री मेरी इंडिया है। टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होगा? गूगल शॉपिंग। क्या होगा मेरा यहाँ पे टेम्पलेट? गूगल शॉपिंग। आप यहाँ पे फेसबुक एड्स के लिए कैटलॉग बनाते हो तो उसके लिए भी आप इसी का मदद लेते हो, इसी प्लगइन का मदद लेते हो, लेकिन अभी हमें क्या करना है? गूगल शॉपिंग की चाहिए मुझे, ठीक है। फाइल नेम लिख दूंगा मैं यहाँ पे, फाइल नेम क्या लिख दूंगा यहाँ पे? प्रोडक्ट, मैं अपने अपने काम करता हूँ, अपने स्टोर का मैं नाम लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ फीड, ठीक है। अपने स्टोर का नाम लिख दिया और लिख दिया फीड, गूगल फीड, गूगल फीड मैंने ऐसा नाम लिख दिया। फॉर्मेट क्या रखूंगा? .csv फॉर्मेट में मैं निकालूंगा, CSV, बाकी सब कुछ सही है, ये निकालूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ये किया आप देखो नीचे ये सब है, ठीक है। अब मुझे क्या इसमें कोई चेंजेस करना है? नहीं करना, बाय डिफॉल्ट सब कुछ सही है। आपको प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, आइटम ग्रुप, प्रोडक्ट URL, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पे अपने आप डिफाइंड है। इस प्लगइन में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आईडी, डिस्क्रिप्शन, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, सब कुछ ये कितने अवेलेबल है, क्या वो है, हर एक चीज आपको यहाँ पे ये CTX फीड आपके प्रोडक्ट से निकाल के दे देगा आपको। बस आपको एक छोटे से ऑप्शन को चेंज करना है, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। यहाँ पे जो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी है इसमें आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। क्या ये गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी? इसको समझते हैं। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट होते हैं, पेट केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, बेबी केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके बैग्स होते हैं, लैपटॉप एंड एक्सेसरी होती है, मोबाइल फोन होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लोथिंग में भी अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। गूगल ने क्या किया हुआ है? गूगल ने क्या किया हुआ है? हर एक प्रोडक्ट को कैटेगरी में बनाया, हर एक प्रोडक्ट को कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ, हर एक प्रोडक्ट को कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ। अगर क्लोथिंग है तो क्लोथिंग की एक फिक्स्ड कैटेगरी होगी, उस कैटेगरी का एक कोड होगा, ठीक है। अगर मान लो लैपटॉप है तो लैपटॉप की एक कैटेगरी होगी जो गूगल ने डिफाइन की होगी अपनी लैंग्वेज में, और उसका एक कोड होगा। जैसे लैपटॉप को कोड दीजिए 666, ये लैपटॉप का कोड दीजिए। इस तरह से गूगल ने हर एक प्रोडक्ट को एक नंबर दे रखा है, उसे कैटेगरी में डिफाइन कर रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने यहाँ पे बस अपनी सेलेक्ट कर लो। जैसे मेरा यहाँ पे है अपीयरेंस में आता है, मेरा यहाँ पे क्या आता है? अपीयरेंस में आता है। तो यहाँ पे आप एक बार अपीयरेंस वगैरह सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका प्रोडक्ट है। एक्चुअली मेरा ये प्रोडक्ट है लहंगा एंड साड़ीज। अपीयरेंस देखो, अपीयरेंस एंड क्लोथिंग के अंदर क्लोथिंग ट्रेडिशनल, इसके अंदर सेरेमोनियल क्लोथिंग, देन साड़ी एंड लहंगा। क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है साड़ी एंड लहंगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है। इस तरह से मैंने आपकी जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी होगी वो यहाँ से आपको क्या करनी है? सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी होगी वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आपका शूज के रिलेटेड है तो यहाँ पे देखो शूज के रिलेटेड आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम वो डिस्कस करेंगे आगे, बट अब यहाँ पे अपडेट एंड जनरेट कुछ भी नहीं छेड़ना, बस मैंने एक ही चीज को छेड़ा, बाकी सब सही है, आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। CTX फीड प्लगइन की खास बात ही यही बात है, खास बात इस प्लगइन की यही है, आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। और ये देखो फीड कॉन्फ़िगर क्रिएटेड सक्सेसफुली, फीड यहाँ कंप्लीट होती है। आप जैसे ही आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है आप यहाँ पे देखोगे सक्सेसफुली आपके यहाँ पे फीड जनरेट हो चुकी है। आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली फीड जनरेट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है? इसको डाउनलोड कर लो। क्या कर लो? इसको इजीली स्टेप पे यहाँ से राइट साइड में आपको डाउनलोड दिख रहा है, यहाँ पे डाउनलोड कर लो। .csv फॉर्मेट में क्या हो जाएगी? डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? देखो गूगल शीट पे जाना है। देखो मैं गूगल, देखो तरीके बहुत है, आप इसी ये जो CSV फाइल है इसी को आप अपलोड कर दो, बट ये तरीका मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना है। यहाँ पे जाके एक नई शीट को ओपन करना, ठीक है। गूगल शीट पे जाके एक नई शीट को ओपन करो और वहां पे क्या करो? इस शीट का नाम दे दो, क्या मैं लिख देता हूँ, इस शीट का नाम दे देता हूँ अपनी प्रोडक्ट डेटा फीड, जो कि मैं अपलोड करूंगा। याद रखना मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कौन सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ? गूगल शीट वाला ही मैं तरीका आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और यही करना है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसके फायदे क्या है, इसके मैं फायदे आगे कल अगली क्लास में बताऊंगा। आज भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट फीड
गूगल। सिंपल इसका ऐसे मैंने नाम दे दिया। अब आपको शीट का नाम दे दो सबसे पहले, उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ आप जैसे ही दबा दोगे, ठीक है, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी ये जो .csv वाली फाइल है इसको अपलोड करना है, ठीक है, .csv वाली फाइल है इसको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। थोड़ा इसकी प्रोसेसिंग को खत्म होने देते हैं। अपलोड का टैब है, ये जो .csv वाली फाइल है इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, अपलोड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, क्या अपलोड कर देते हैं, अपलोड हो गया, यहाँ पे अपलोड हो गया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ही अपलोडिंग कंप्लीट हो जाती है, अपलोडिंग कंप्लीट हो जाती है, ये अगली टैब में खुल जाएगा, ये अगली टैब में खुल जाएगा। अब आप देख सकते हो जो आपने CSV फाइल डाउनलोड की थी वो आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। जो जो आपने वहां पे कॉलम सेलेक्ट की थी, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आइटम ग्रुप आईडी, लिंक, प्रोडक्ट का लिंक क्या है, उसके बाद प्रोडक्ट का टाइप, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में और डिस्कस करेंगे, इमेज लिंक, कंडीशन है, इन स्टॉक है, स्टॉक में है, उनके प्राइस क्या है, सेल प्राइस, रेगुलर, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। आप ये तो चाहते थे एक प्रोडक्ट डेटा फीड में क्या होता है, आपके सारे प्रोडक्ट्स की क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, और ये रही आपके वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट है उन सब की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, यहाँ पे उन सब की क्या आ चुकी है, इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब इसी गूगल शीट को ले जाके मैं अगली क्लास में अपलोड करूंगा, बट आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे आपको ये नंबर दिख रहा है, क्या ये नंबर दिख रहा है, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। मैंने वहां पे जब मैं सीटेक्स शीट से फीड को जनरेट कर रहा था वहां पे मैंने आपको बताया था क्या, प्रोडक्ट की ठीक तरह से गूगल कैटेगरी डिफाइन करनी है। गूगल कैटेगरी, गूगल ने हर एक प्रोडक्ट को कोई कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। अगर कोई पेट केयर का प्रोडक्ट है गूगल ने उसको कोड दिया हुआ है, बेबी केयर का प्रोडक्ट है उसको कोड दिया हुआ है, बैग्स का कोई है उसको कोड दिया हुआ है, ठीक है, कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ये कोड जो भी मैंने वहां पे कैटेगरी डिफाइन की होगी उसका ये कोड होगा। बट आपको लगता है नहीं यार मेरी कैटेगरी इस प्रोडक्ट की ये कैटेगरी नहीं है, मेरे मेरे गूगल कैटेगरी कोई और है, ठीक है, मान लो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई और कैटेगरी में फॉल करता है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मान लो क्लोथिंग के कोई और कैटेगरी में फॉल करता होगा, आप उस गूगल कैटेगरी देना चाहते हो, वो आपको कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखो मैं समझना क्या चाहता हूँ। मतलब आपको ये पर्टिकुलर आइटम की, जैसे पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट है शरारा की पर्टिकुलर आप गूगल की प्रोडक्ट आईडी चेंज करना चाहते हो, आप ये कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, गूगल शीट है, गूगल शीट है। चलो देखते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, आपको नंबर कैसे पता चलेगा? इसके लिए गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, क्या गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, गूगल पे लिखता है गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी, क्या लिखना है, गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी। जैसे ही आप ये लिखोगे आपके सामने ये वाला लिंक मिल जाएगा, टैक्सोनॉमी विद ideas.en यूएस टैक्स, ये वाली जो लिंक है इस पे चले जाओ, ये वाले लिंक पे चले जाओ, उसके बाद आपके सामने ये यूआरएल खुल जाएगा। ये देखो गूगल ने हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या डिफाइन की, ये कैटेगरी, ये देखो यहाँ पे आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के अंदर हॉबीज एंड क्रिएटिव, इसके अंदर पर्टिकुलर, मतलब सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो, आपको लगता है शरारा में, आपको लगता है साड़ी में, मैं आपको लगता है साड़ी में कोई और गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी है, आपको लगता है साड़ी है, मेरा प्रोडक्ट है क्या, साड़ी है, तो साड़ी की कोई और कैटेगरी है, साड़ी की कोई और कैटेगरी है। ये देखो साड़ीज एंड लहंगा, क्या है, साड़ीज एंड लहंगा 8248, और मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, क्या 8248, कैसे आया सेम एग्जैक्ट, क्योंकि जब मैं सीटेक्स फीड को जनरेट कर रहा था वहां पे मैंने क्या किया था, साड़ीज एंड लहंगा वो सिलेक्ट किया था, इसलिए एग्जैक्टली यहाँ पे 8248 उठा लिया सब। अगर आपको लगता है शरारा की कोई और कैटेगरी होनी चाहिए, जो आप यहाँ पे जाओ, देखो शरारा की कौन सी कैटेगरी बन सकती है, उसका प्रोडक्ट आईडी यहाँ से कॉपी करो और वहां पे जाके पेस्ट करो। इससे होगा क्या, फायदा क्या है गूगल को, अगर आपने गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी का नंबर डिफाइन कर दिया ठीक से, फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा क्योंकि गूगल को आपके प्रोडक्ट के बारे में एग्जैक्ट क्या मिलेगी, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दिख गई तो ये रेलेवेंट पर्सन को दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये रेलेवेंट पर्सन को दिखाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रेलेवेंट पर्सन को दिखाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, शॉपिंग एड्स, गूगल शॉपिंग एड्स में ना ही कोई कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग होती है, ना ही कोई ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग होती है।
शॉपिंग एड्स में ना ही कोई कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग होती है, ना ही ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग होती है। जो भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन दोगे, प्रोडक्ट में जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे उसके हिसाब से गूगल आपकी ऐड दिखाएगा। अगर आपने प्रोडक्ट में यहाँ पे कैटेगरी ठीक से डिफाइन की हुई है तो गूगल अपने आप देखेगा क्या इसे ऐड दिखानी चाहिए या नहीं। गूगल अपने आप देखेगा, यानी कि ना ही कोई कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग हो रही है। बंदा सर्च, आपको ये नहीं बताना गूगल को मेरी ऐड पर्टिकुलर इन कीवर्ड्स पे दिखाए, लहंगा चोली इन चांदनी चौक, लहंगा चोली और चांदनी चौक, इन कीवर्ड्स पे मेरी ऐड दिखाए। आपको गूगल को ये बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको ना ही ये बताने की जरूरत है, ऑडियंस सिलेक्शन की आपको जरूरत है। आपको सिंपल क्या करना है, ढंग से प्रोडक्ट कैटेगरी को यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत, ढंग से प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर ये प्रोडक्ट कैटेगरी सही है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपकी ऐड गलत, मतलब कोई इररेलेवेंट पर्सन को भी दिख सकती है। सिंपल सी बात है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत ढंग से डिफाइन करो, हर एक प्रोडक्ट की डिफाइन करो, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट की ठीक से डिफाइन करो, गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी पे जाओ, ठीक से डिफाइन करो, ताकि आपकी एड्स का ढंग से ऑप्टिमाइज हो सके, ढंग से आप मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट को अपलोड कर सको, ढंग से मर्चेंट सेंटर को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। मैं तभी आपको बोल रहा था, आपको क्या करना है, आपको गूगल शीट बेस्ड फीड्स को अपलोड करना है, क्या मर्चेंट सेंटर में। कैसे करना है अगली क्लास में देखेंगे, बट गूगल शीट पे सीएसवी को डालो और यहाँ पे जो भी चेंजेस करने इजीली कर सकते हो। ये देखो इजीली आप यहाँ पे कर नहीं सकते, इजीली आप चेंजेस कर सकते हो, इसलिए मैंने गूगल शीट बेस्ड फीड को कहा था। अगर आप मानते हो फ्यूचर में आपको लगता है इसका प्राइस चलो थोड़ा और बढ़ाते हैं, कम करते हैं, प्राइस में छेड़खानी करनी है। अगर मान लो प्राइस में आपने वेबसाइट पे प्राइस पे छेड़खानी कर ली, मान लो आपने प्राइस कर दिया 20,000 रुपए, क्या कर दिया 20,000 रुपए कर दिया। अब एक चीज बताओ, आपने 20,000 रुपए कर तो दिया, तो क्या डेटा फीड में जो आपने अपलोड किया मर्चेंट सेंटर में, क्या वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज होंगे? ऑटोमेटिकली वहां चेंज नहीं होंगे। बट अगर आपने यहाँ पे गूगल शीट में चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली वहां पर भी मर्चेंट सेंटर में जो डेटा फीड अपलोड है वहां पे भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों लिंक है। ये गूगल शीट को मैं लिंक करूंगा किसके साथ? मर्चेंट सेंटर के साथ। नेक्स्ट क्लास में और आसानी से देखेंगे कैसे मैं करूंगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना। गूगल शीट बेस्ड फीड्स को हमें अपलोड करना का मर्चेंट सेंटर, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट फीड को कैसे क्रिएट करें एक वर्डप्रेस वेबसाइट में फीड की मदद से, और उसके अंदर क्या क्या हेडर्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, अगर आपकी मान लो कस्टम वेबसाइट है, कस्टम वेबसाइट के लिए क्या करना है, आप यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट डेटा फीड टेम्पलेट, गूगल पे ऐसा लिख दो, गूगल प्रोडक्ट डेटा फीड टेम्पलेट, ये आपको इस डॉक्यूमेंटेशन पे ले आएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्राइस चाहिए, कंडीशन चाहिए, लिंक, अवेलेबिलिटी। आपको किसको बताना है? डेवलपर को बताना है। डेवलपर भाई साहब को आपको बोल देना है ये मेरे वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट्स की ये इंफॉर्मेशन मुझे एक डाउनलोडेबल सीएसवी फाइल में दे दे और बस आगे फिर अपना काम करो, ठीक है। एक और डॉक्यूमेंटेशन है, ये देखो प्रोडक्ट डेटा स्पेसिफिकेशन, इस पे जाओ और यहाँ पे आप इस स्पेसिफिकेशन पे आ जाओगे। ये भी आप पढ़ोगे, इससे आपको ये पता चलेगा डिस्क्रिप्शन कितने लेटर्स का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कैसे वर्ड्स होने चाहिए, टाइटल कितने लेटर्स का होना चाहिए, इमेज का लिंक कौन सा होना चाहिए। आपको ये दोनों डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना है कि आपको कौन कौन से हेडर चाहिए, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सब आपको पढ़ना है। दूसरा, आपको प्रोडक्ट डेटा स्पेसिफिकेशन का ये भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, जिसमें कैसा लिंक होना चाहिए, कैसा प्राइस होना चाहिए, मतलब क्या क्या, मतलब कौन कौन से क्या कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, क्या सभी टाइटल के इसमें होना चाहिए, ये सारे के बारे में आपको इस डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। तो आज हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया, कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में।